आज हम लोग का जो 4 डेज का जो पीसफुल सिटिंग धरना है, आज ये चौथा दिन है। और आज एक्चुअली कल हमने एसपी से ये पर्टिकुलर धरना का एक्सटेंशन करने के लिए हमने परमिशन सीख किया था, लेकिन एसपी से अभी तक कुछ अपडेट आया नहीं है। तो आज इनफैक्ट हम एसपी का पास भी गए थे कि हमें परमिशन में ये एक्सटेंशन के लिए हमने जो परमिशन के लिए जो एनओसी मांगा है, अप्लाई किया था, लेकिन हमें फ़िलहाल वहाँ से कुछ मिला नहीं है, कुछ अपडेट आया नहीं है। तो सो फार अभी जो 4 डेज़ का जो पीसफुल सिटिंग धरना जो हमने 28 अक्टूबर को शुरू किया था, तो आज कंक्लूड हो रहा है। और अभी तक ये 4 दिन बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत पीसफुल रहा, बहुत डेमोक्रेटिक तरीक़ा से हमने इसको ऑब्ज़र्व किया। तो हम जितना भी आम जनता, जितना भी एस्पिरेंट्स पेरेंट्स ये इशू में जुड़े हैं और यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आया था, हम सबको हमारा पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से आप सबको हमारा ये दिल से आप सबको शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा और आप सबको थैंक यू। एंड हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि आने वाला समय में डेफिनेटली हमारा इशू डेफिनेटली रिजॉल्व होगा। देखने को मिल रहा है आप लोग धरना कर रहे हैं पर कुछ भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कमेंट करेगा? देखिए, हमें ये बोला जाता है कि यहाँ पे आप इलीगल एक्टिविटीज़ मत कीजिए और जो भी करना है आप पीसफुल तरीक़ा से, जो भी इशू को ये जो आपका जो भी पॉइंट्स है आप उसको सही तरीक़ा से आप रखिए। और जो भी हमने मांग रखा है ये सरकार का तरफ से जो ऑनरेबल सीएम सर का खुद का कमिटमेंट दिया वाला है, और हम यहाँ पे कोई अलग डिमांड कुछ प्लेस किया नहीं है। और जो भी रखा है ये सरकार का जो कमिटमेंट दिया था उसी को एक दोबारा से रिमाइंडर हिसाब से हमने रखा है। तो हम ये एक्सपेक्टेशन ये है कि सरकार हमें यहाँ पे धरना करने का, प्रोटेस्ट करने का, हमें एक्चुअली यहाँ पे फोर्स करना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 दिन सिटिंग धरना किया है, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली सरकार से रिस्पॉन्स आया नहीं है। लेकिन अभी भी होपफुल है, हम लोग उम्मीद है कि इसको डेफिनेटली इसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग का नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स क्या रहेगा? रिजल्ट फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आप सबको डेफिनेटली आप सबको अपडेट करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि हम जो भी कदम उठाएंगे हम डेमोक्रेटिक तरीक़ा से उठाएंगे, पीसफुल तरीक़ा से उठाएंगे। और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करते हैं कि जब हम पीसफुल तरीक़ा अपनाना चाह रहे हैं तो काइंडली आप भी हमें परमिशन ग्रांट कर दीजिए और हम ये इशू को सही तरीक़ा से हमारा इसका जो रैशनल आउटकम है, इसका जो फाइनल जो कंक्लूजन है, हम उसका तरफ ले जाना चाहते हैं। और हम ये जो है हमारा सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग सही तरीक़ा से हमारा जो हमने डिमांड रखा है, जो हमने मांग रखा है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका ये जो जितना भी आपका पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स है ये कभी सक्सेस नहीं होगा, और ये जो आपने जो इशू उठाया पैन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, आप लोग इस इशू को आप लोग खत्म होने देगा। कुछ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लीडर ने भी ये बोला है और कुछ सोशल मीडिया का थ्रू ये देखने मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये इशू आने वाले दिन में खत्म हो जाएगा और ये इशू कभी डिमांड्स जो फुलफिल नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ये इशू को आप लोग ऐसे ही खत्म होने देंगे ना, आप इसके आगे भी और कुछ सोचा है? देखिए, ये इशू जो है ये बहुत गंभीर इशू है और ये अभी के लिए सिर्फ नहीं है, आने वाला फ्यूचर के लिए भी है। तो अगर ये इशू में अगर हम सक्सेसफुल रहा, ये हमारा हर अरुणाचली के लिए, हमारा हर यहाँ का जो डोमिसाइल सिटीजन है, हमारे लिए ही ये इसका जो भी आउटकम है हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें अगर हम फेल होता है ये इशू को रिजॉल्व कराने में, तो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है प्लस जो आने वाला जो पीढ़ी है उसका कॉन्सिक्वेंसेस को उसको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे आपने पूछा कि ये सक्सेस होगा नहीं होगा, देखिए अगर सक्सेस होता है तो सबके लिए अच्छा है, अगर सक्सेस नहीं होता है तो ये कलेक्टिव फेलियर होगा। आप यहाँ में देख सकते हैं, चाहे यहाँ में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बाकी एस्पिरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, ये इशू सबका है।
यहाँ में जो अपोज कर रहा है उसका भी है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो सरकार में है जो ये इशू को सही तरीक़ा से रिड्रेस नहीं कर रहा है इशू उसका भी है, क्योंकि इसी सिस्टम से कल को उसका भाई बहन को उसका बच्चा को इसी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, और ये सिस्टम अगर करेक्शन नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना पड़ेगा। तो जैसे आपने पूछा है कि ये इशू कभी रिजॉल्व होगा नहीं होगा, हमारा उम्मीद है कि ये डेफिनेटली रिजॉल्व होगा, और क्योंकि हमने यहाँ पे कोई गलत मांग रखा नहीं है, हमने जो भी रखा है स्टेट का हित के लिए रखा है, आने वाला फ्यूचर के लिए जो हमारा कमिंग जनरेशन के लिए हम रखा है, और हमारा दिल से उम्मीद है कि इशू डेफिनेटली रिजॉल्व होगा, और इसमें हम सबका समर्थन का ज़रूरत है, क्योंकि इशू सबका है। अभी देखिए अगर रिजॉल्व नहीं होता है बोलने से ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का फेलियर नहीं है, ये कंप्लीट फेलियर ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चाहे आप ये इशू को उठाओ या ना उठाओ, ये सबका इशू है। अगर सक्सेस होता है तो सबका सक्सेस होगा, अगर फेलियर होता है तो सबका फेलियर होगा। और यहाँ पे जैसे आपने बोला है कि हम ये इशू को लेके आगे ले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम डेफिनेटली ले जाएगा। अभी जो भी करेंगे हम पीसफुल तरीक़ा से करेगा, और हमारा कमिटमेंट जो है ये इशू को लेके, ये डे वन से जो कमिटमेंट है, जब पदंग सर ये इशू को उठाया है तब से हम ये इशू में दिल से जुड़ा है, और ये इशू जो है अभी सक्सेस या फेलियर में सिर्फ नहीं है, ये इशू एक्चुअली हमारा अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। तो इसलिए उसका सीरियसनेस को सोच के हम ये इशू को जब तक हम यहाँ हैं, जब तक ये इशू में हम जितना तक ले जा सकते हैं हम डेफिनेटली ले जाएगा, और ये इशू का एक लॉजिकल आउटकम जो रैशनल आउटकम जो आना है उसके लिए हम डेफिनेटली कोशिश करेगा। कुछ दिन आंसर प्रेसिडेंट ने एक कमेंट पास किया था कि आपको कॉर्नर किया गया देखिए ये इशू जो है ये हम आपस में डिस्कशन करके आपस में डिबेट करके उससे सॉल्व होने वाला नहीं है। ये इशू जो है ये सरकार से सॉल्व होगा, क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके लिए हम सबका कलेक्टिव एफर्ट का ज़रूरत है। यहाँ पे हम एक दूसरे से डिबेट करके एक दूसरा का टिप्पणी करके एक दूसरा पे हम एलिगेशन काउंटर एलिगेशन करके उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो हमारा स्टैंड है आप सब देखा है, हम ये इशू से एक कदम भी बचका नहीं है। पहले जो स्टैंड था अभी भी वही स्टैंड है, और हमारा डिमांड अभी भी इंटैक्ट है, और हम ये बिलीव करते हैं कि इसमें सबका कलेक्टिव जो सपोर्ट है वो आएगा, और हम मिलके ये इशू को सरकार को अपील करके, सरकार को हम प्रेयर करके, सरकार को हम डिमांड प्लेस करके ये इशू को हम मिलके इसको रिजॉल्व कराएंगे। देखिए ये जो इशू है एंटायर अरुणाचल का इशू है, यहाँ पे हमने हर किसी को वेलकम किया है, और हमने यहाँ पे हर किसी का समर्थन मांगा है, और अभी भी हमारा स्टैंड वही है। वी वेलकम एवरीबडी। हम यहाँ पे हर किसी को हम वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें हर किसी का पार्टिसिपेशन हो, हर किसी का समर्थन हो। तो जैसे आपने पूछा है कि ये देखिए हम अभी भी मानते हैं कि यहाँ में हर स्टेक होल्डर हमारा साथ है, और कल को भी हमारा यही उम्मीद रहेगा कि यहाँ में हर किसी का समर्थन रहेगा। देखने को मिल रहा है इतना सारा आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया पर कुछ रिजल्ट नहीं आया है, तो हम लोग फ्यूचर में क्या नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों की तरफ से? ये जो क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये कितना तक सही है हमको पता नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है, ये जो स्टेटमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के टुवर्ड्स जाना चाहिए कि आप देखिए, आप बोलता है एक तरफ से आप खुद कमिटमेंट देता है, दूसरा तरफ से आप अपना कमिटमेंट में उतरता नहीं है, और एक तरफ से ये भी बोला जाता है कि आप जो भी आपका डिमांड है आप उसको डेमोक्रेटिकली पीसफुली रखिए, और दूसरा तरफ से ये देखा जाता है कि आप वो डेमोक्रेटिक जो हमारा जो डिमांड है, हमारा जो प्लेस करने का जो एक जेस्चर है, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और कभी बोलते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो गया। सबको पता है इशू अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो अभी हम सरकार से वही दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे हमें और प्रोटेस्ट करने का और धरना करने का हमें मजबूर मत कीजिए,
और जहाँ तक जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई इलीगल या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो, क्योंकि हम जो भी मांग रहे हैं हमने कोई इलीगल डिमांड रखा नहीं है। हम लीगली जो लॉजिकली ये स्टेट का हित में हम रखा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सरकार स्टेट का हित के लिए बना है वो सरकार जो है स्टेट का हित का मुद्दा जो मुद्दा स्टेट का हित में है उसको डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। ये 13 चार्टर ऑफ डिमांड में से एक ही पॉइंट जो बहुत कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नलन वॉइड, क्या आप लोग ये पेरेंट्स अगेंस्ट नलन वॉइड को वो मतलब आपस में बात करके नहीं निपटा सकते क्या बात अलग चार्टर ऑफ डिमांड को? देखिए, जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड में से आपने जो नलन वॉइड का बात किया है, नलन वॉइड को हमने हमेशा से हमारा स्टैंड रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट है नलन वॉइड डिमांड करना, क्योंकि वो एग्जामिनेशन जो है जहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। हम यहाँ पे कोई इंडिविजुअल को टारगेट किया नहीं है, कोई ऑफिसर को टर्मिनेट करने के लिए हमने बात किया नहीं है, हम बस एग्जामिनेशन प्रोसेस को सवाल किया है। और लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी रखा है कि हमारा डिमांड, ये जो नलन वॉइड डिमांड रखना हमारा राइट है। फिर भी हमने ये बात बोला है कि अगर आप नलन वॉइड का अलावा भी अगर आपका पास दूसरा सोल्यूशन है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है जो हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल होगा, हम उसके लिए भी रेडी है। और जैसे आपने बोला है कि जो ये पर्टिकुलर डिमांड को कोई अपोज करने वाला ग्रुप है, हम भी बोलते हैं कि हमने अपना जगह में जो भी हमने डिमांड रखा है हम अपना जगह में सही है, और जो अपोज कर रहे हैं वो भी अपना जगह में सही है। तो अभी हमारा अपील ये रहेगा कि आपका डिमांड जो है आप सरकार के पास रखा है, हमारा डिमांड जो है हम सरकार के पास रखा है, और अभी मेरा अपील यही रहेगा कि इसी डिमांड को हम लोग मिलके जॉइंटली हम सरकार को अपील करना है कि अभी यहाँ में बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव या सॉल्यूशन निकालो, जो वो लोग को भी डिप्राइवेशन ना हो और हमें जो डिप्राइवेशन हुआ है हमको भी जस्टिस मिले। तो हमारा स्टैंड पहले से भी क्लियर है, अभी भी क्लियर है। और अगर डिस्कशन का जो बात है, देखिए डिस्कशन तो हम लोग आपस में डिस्कशन करके उससे सॉल्यूशन तो होगा नहीं है, सॉल्यूशन अल्टीमेटली सरकार से होगा। तो फिर भी यहाँ पे कोई हमारा जो ये इशू को लेके कोई एमिकेबली डिस्कशन करना चाहता हम उसके लिए भी ओपन है, हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट हमने 4 दिन का जो पीसफुल सत्याग्रह धरना था इसमें भी हमने इनवाइट किया है कि अगर कोई हमारा इशू से कि कुछ भी ऑब्जेक्शन है आप अपना बात को भी आके रखिए, आप हमारा बात भी सुनिए। तो जो आपने पूछा है हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इशू जो है अल्टीमेटली सरकार से सॉल्यूशन आएगा, और सरकार को मिलके हम लोग सब मिलके सरकार को अपील करना है कि द बेस्ट आउटकम है जो सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए उससे जस्टिस मिले, उसके लिए हमें मांग करना चाहिए।